मन में है भगवत भक्ति और है विश्वास अटूट तो अवश्य भ्रमण कीजिए चित्रकूट। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित धार्मिक स्थल चित्रकूट, जहां भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने वनवास काल के 11.5 वर्ष व्यतीत किए। यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित राम घाट, जहाँ वनवास काल में प्रभु श्री राम नित्य स्नान ध्यान किया करते थे। यहाँ सुंदर सुसज्जित वोट के माध्यम से नौका विहार से मन राममय हो जाता है। नौका विहार के दौरान मंदिर दर्शनों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। रामघाट पर स्थित भरत मंदिर, जहां राम जी का भरत जी से मिलाप हुआ, भगवान के पूरे परिवार का एक साथ दर्शन लाभ मिलता है। फिर बहुप्रचलित दोहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ होता है। हनुमान जी महाराज ने तोते का रूप धारण कर तुलसीदास जी को भगवान की उपस्थिति का ज्ञान करवाया। रामघाट पर स्नान, संध्या आरती और मंदिरों के दर्शन से आनंद का अमृत पान कर श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। चित्रकूट में स्थित स्फटिक शिला वन में भी चितवन को रमाया, सीता मैया को श्रृंगार धराया और उसी दौरान इंद्रदेव के पुत्र जयंत के द्वारा सीता मैया के पैरों में चोंच मारने पर भगवान ने बाण का संधान किया। यहाँ प्रभु श्री राम और सीता मैया के पद चिन्ह आज भी अंकित हैं। भक्त शिरोमणि हनुमान जी पर राम कृपा को दर्शाती हनुमान धारा, जहां हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर एक जल धारा 365 दिन निरंतर बहती रहती है। हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ यह जल सामने एक कुंड में गिरता है और मान्यता यह है कि लंका दहन के उपरांत तपन को शांत करने प्रभु राम ने हनुमान जी को यहाँ स्थान दिया और एक बाण मारकर जल धारा उत्पन्न की। साथ ही कलयुग में पूजनीय होने का वरदान भी दिया। रोपवे से यहाँ सुगमता से पहुंचा जा सकता है। नेचुरल केव फॉर्मेशन का अनूठा उदाहरण गुप्त गोदावरी, जहां मात्र 20 रुपए का टिकट लेकर राम नाम का जयकारा करते हुए पहुंचा जा सकता है। जहां विशालकाय पत्थरों की 2 सुंदर गुफाएं हैं। प्रथम गुफा सूखी है और दूसरी गुफा में घुटनों तक पानी में नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए जाते हैं। वैसे तो गोदावरी नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर में पड़ती है, पर प्रभु राम जब चित्रकूट में रहे तो माता गोदावरी ने पिता गौतम ऋषि से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की। पिता के इनकार करने पर गुप्त रूप से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से प्रवेश करते हुए चित्रकूट पहुंची। प्रभु राम के आशीर्वचन से आज भी इनका उद्गम और लुप्त होने की बात गुप्त ही है। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने चित्रकूट पर्वत पर निवास किया। जब चित्रकूट छोड़ने का निर्णय किया तो पर्वत दुखी हो गया, तो भगवान ने वरदान दिया कि जो भी आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आप कामद हो जाएंगे। यहाँ के दर्शन से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चित्रकूट साक्षी है मानव आचरण की उस उत्तम पराकाष्ठा का, जहाँ लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष कुछ मानव मन को प्रभावित नहीं करता।